हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भाई जी, अभिमन्यु ठीक के कह रहल बा। मरे कहा तब मार के ही मरब। हाँ भाई जी, आप चिंता मत करी। हम अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस जाए। हम अभिमन्यु के पीछे अपन पूरा शक्ति लगा दे। यदि तू लोगन के ये विचार है तो ठीक है, हम हूँ तू लोगन के संगे हैं। अभिमन्यु, तू आक्रमण की तैयारी करा। जय आज्ञा ताऊ जी। भगीना, तू इस शंख के ध्वनि सुन रहल बड़ा? कहीं अर्जुन वापस तो ना लौट आई? ना मामा जी, ना तो ये अर्जुन के शंख के आवाज है और ना ही कृष्ण के 5 जन्य शंख के आवाज। तब फिर ये शंख बजा के रहल है। ये शंख अर्जुन के बेटा अभिमन्यु बजा रहल है। एकर मतलब है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ी हैं। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव लोग आक्रमण कैले बाड़न। बाकी चक्रव्यूह से टकराइल आत्महत्या के बराबर है। भगीना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लागता पांडव लोग के विनाश काल आ गई है। तबे तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह भेदन करे चलल बाड़न। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तो कह रहल बाड़न। पांडव सबके मति मारल गई है, जे वो लोग स्वयं मृत्यु के मोह में जा रहल बाड़न। ठीक है, कुमार अभिमन्यु गर्भावस्था में चक्रव्यूह तोड़े की शिक्षा ग्रहण कैले है।
बाकी वो चक्रव्यूह के भेदन कैसे कर सकी? ना ही वो अर्जुन है और ना ही वासुदेव श्री कृष्ण। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। वो खाली गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त ना कैले है, युद्ध के अनुभव भी है ओकरा में। ओकर जीवन तलवार के छांव में बीतल है। यही से ओकरा में इतना विश्वास है कि वो चक्रव्यूह के ध्वस्त करे निकलल है। आचार्य, आज विजय मिले के ही चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के ना ईश्वर के हाथ में है। वहां चाहिए तो जरूर हम लोग के विजय मिली। जरूर होई भगिना, जरूर होई। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम लोग प्रवेश कैसे करब? ताऊ जी, ई व्यू चक्र के जैसन घूम रहल है। बाकी घूमत घूमत एक पल खातिर एकर मुंह खुलल रह जाला। जैसे ही हम चक्रव्यूह में प्रवेश करी, आप हमरा संगे संगे प्रवेश करब। चिंता मत कर बेटा, हम लोग तोहरा पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करब। चलो सारथी। यदि आप लोग अर्जुन के युद्ध में उलझा के रणभूमि के दूसर छोर तक ले जाइब तो हम चक्रव्यूह के रचना करब। एगो ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यू होई जे में प्रवेश करे के मतलब है मृत्यु के मुंह में प्रवेश करे। हम लोग ये चक्रव्यूह में चारों पांडवन के घेर के उनकर वध कर देब। आक्रमण! ए अर्जुन, हम त्रिगद्धिपति सुशर्मा तो के युद्ध खातिर ललकार रहल हई। हम और हमार सेना रणभूमि के दक्षिण दिशा में तोहार प्रतीक्षा कर रहल हई। वहां हमार युद्ध में कौनो बाधा न डाली। चल सारथी। और एगो क्षत्रिय होके युद्ध के निमंत्रण के स्वीकार ना कइल ता धर्म होई। ऐसे तू हमार रथ के दक्षिण के छोर पर ले चला। सेना नायक सबके गरुड़ व्यू के चक्र व्यू में बदले के संकेत दी। सेना रिव्यू बना रहा। ई चक्रव्यूह ना एगो सोचल समझल कुटिल योजना के अंश है। हम अपन गदा से कौरवन के चक्रव्यूह के तोड़ दे। ई युद्ध दुगो योद्धा लोग के बीच में नहीं थे, बल्कि दुगो सेना के बीच में होखेला। एकरा तोड़े के विशेष युद्ध नीति है जे खाली अर्जुन ही जानेला। हमहू जानी ले चक्रव्यूह के तोड़े।
भाई जी अभिमन्यु ठीक के कह रहल बा, मारे कहा तो मार के ही मरब। अभिमन्यु तू आक्रमण की तैयारी करा। क्या आज्ञा ताऊ जी। अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़े हैं। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। जैसे ही हम चक्रव्यूह में प्रवेश करी, आप हमरा संगे संगे प्रवेश करब। चिंता मत कर बेटा, हम लोग तोहरा पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करब। चलो साथी। सैनिक लोग चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार बंद कर दा। अब कोनो भी शत्रु योद्धा घुसे ना पावे, बंद कर दा। भाई भीम चक्रव्यूह में घुसे के प्रयास करा। अभिमन्यु अंदर अकेले ही गईल हा, ओकर प्राण संकट में हा। ना जयद्रथ, संजय हमार दामाद जयद्रथ के पराक्रम हमके बता रहल है कि पांडवों के विनाश अब निकट है। देख लीला दुर्योधन, वीर अभिमन्यु के पराक्रम बिल्कुल अपन पिता के लेखा वीर हऊ। ऐसे कि अपन पिता के लेखा अभिमन्यु भी महाविनाशक शस्त्र से संपन्न है। ना, अभिमन्यु के पराक्रम के ये है एगो कारण ना है। तब फिर अभिमन्यु के पराक्रम के का कारण है? जान हथेली पर लेके लड़ल, वो ऐसे लड़ रहल हा जैसे मृत्यु से आंख मिचौली कर रहल होखे। आचार्य, इस समय अभिमन्यु के गुणगान करे के ना हा। उकल के लेका हमार सेना के संहार कर रहल हा, हमार व्यू ध्वस्त कर रहल हा, और आप ओकर प्रशंसा कर रहल हई। अरे प्रशंसा करे के योग्य ही तो पराक्रम कर रहल हा। सब लोग ओकर सामना करे से घबरा रहल हवन।
से चूर भीम अभिमन्यु के संगे चक्रव्यूह में प्रवेश करे के और अभिमन्यु की रक्षा करे के बड़ बड़ बात करत रहे। अब अभिमन्यु की रक्षा कैसे करी? भगीना, तू देख रहल बड़ा कि अभिमन्यु कैसे निर्दयता से हम लोग के चक्रव्यूह के तोड़ के हम लोग के अनगिनत सैनिक के संहार कर रहा है। हाँ, कौनो बात नहीं के मामा जी, लगता हमके ही जाके इस सपोला के गर्दन मरोड़े के पड़ी। हाँ, चलो सारथी। ना पिताजी, आप ना जाइब। आप कौरव योद्धा लोग के शिरोमणि हैं और अभिमन्यु हमार उम्र के बालक है। ऐसे आपके है बालक से युद्ध कैल उचित नहीं खे। अभिमन्यु हमार जोड़ के योद्धा है, ओकरा से हम युद्ध करब हम, और ओकर माथा आपके चरण में लाके रख दे। आप हमके आशीर्वाद और आज्ञा दी। वाह वाह बेटा वाह, हमके तुम्हारी साहस पर गर्व है। जा विजयी होखा। जे आज्ञा पिताजी। चला सारथी। हाँ। महाराज, अभिमन्यु के रोके खातिर आपके पोता युवराज दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करे जा रहल है। लक्ष्मण, राम ओकर रक्षा करे। रुक जा अभिमन्यु। ई बेचारा निर्बल सैनिक लोग पे का वाण चला रहल बाड़ा? हिम्मत है तो कोनो बलवान योद्धा से युद्ध करा। हम दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। आजा मैदान में। लक्ष्मण, तू हमरा से युद्ध का करबा बालक? तोहार पिता युवराज दुर्योधन कई बार हमरा से पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग चुकल बाड़न। इससे हमरा से युद्ध करे के भूल मत करा। अच्छा ये हुई कि अपन प्राण के संहारा और यहाँ से चलत बना। आपन हम हर वाण हर शस्त्र पर तोहार नाम लिख के आयल हई। ऐसे हमार प्राण की चिंता छोड़ा और आपन प्राण की चिंता करा। लक्ष्मण, अब तो के गुरु द्रोण भी ना बचा सकेलन। भगवान के याद कर ला, हम तो के परलोक भेजे वाला हई। लक्ष्मण के वध हो गई। हमार पोता के वध हो गई। अभिमन्यु हमार जोड़ के योद्धा है, ओकरा से हम युद्ध करब हम, और ओकर माथा आपके चरण में लाके रख दे।
ना ना लक्ष्मण, हमार बेटा हमके क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। Hare